नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। नरेंद्र मोदी का प्रचार और मोदी मोदी के नारे और मोदी की बात भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही है। अब मुख्य विपक्षी दल और इंडिया गठबंधन का जो अगुवा दल है कांग्रेस, वो भी मोदी मोदी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पास इस लोकसभा चुनाव में कहने के लिए अपनी शायद कोई बात नहीं। वो ना तो अपनी योजनाएं बता पा रहे हैं और ना ही अपने आगे के कार्यक्रम बता पा रहे हैं, ना ही वो अपने यूपीए के कार्यकाल की कोई उपलब्धि गिना रहे हैं। केवल मोदी मोदी ही मोदी। एक तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों मोदी का ही नाम ले रहे हैं। कांग्रेस लगातार अपना जो कैंपेन है, प्रचार है, वो मोदी पर केंद्रित किए हुए, यानी कि नकारात्मकता पर उनका प्रचार चल रहा है। सकारात्मक अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा पर ही केंद्रित है। भाजपा क्या कर रही है, मोदी क्या कर रहे हैं, यही उनका मुख्य विषय है। आज कांग्रेस ने एक पत्रकार वार्ता की और एक बिल्कुल उस पत्रकार वार्ता से ऐसा लगा कि कांग्रेस कितनी अगंभीर है। इतने बड़े चुनाव में, लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव है, और कांग्रेस कितनी सतही प्रचार के हथकंडे अपना रही है, ये उजागर हो गया। एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस की जो राजनीतिक सोच और मानसिकता है उसका कितना स्तर पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है, ये उजागर होता है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता की। उसमें वो जैसे कि गांव देहात कस्बों में कोई प्रदर्शन करने वाले या तमाशा दिखाने वाले लोग आते हैं और कुछ यंत्र लेकर आते हैं, फिर वो मजमा लगा कर अपनी बात कहते हैं, उसी अंदाज में पवन खेड़ा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मंच पर वो एक वॉशिंग मशीन लेकर आए और एक वॉशिंग मशीन का पाउडर लेकर आए जिस पर छपा हुआ था मोदी वॉशिंग पाउडर। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश में एक वॉशिंग मशीन आई है। वो वॉशिंग मशीन एक थी भी, उस पर मोदी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था। ये मंच पर रखी थी, डाइस पर रखी गई थी। उन्होंने कहा कि ये 8,500 करोड़ रुपए की वॉशिंग मशीन है और इसे मोदी जी ने खरीदा है। ये चुनावी बॉन्ड से खरीदी गई है और एक पाउडर बनाया गया है, वॉशिंग पाउडर, उसका नाम है मोदी वॉशिंग पाउडर। एक बाकायदा एक वॉशिंग पाउडर का एक रैपर छपा कर बुलाए थे, उसमें मोदी जी का फोटो बना था और मोदी वॉशिंग पाउडर रखा था। फिर उन्होंने उसमें दिखाया कि देखिए एक ये शर्ट है, सफ़ेद शर्ट थी, उस पर कुछ दाग धब्बे लगे हुए थे, कुछ लिखा हुआ था फ्रॉड या कुछ इस तरह का लिखा था। बोले इसे अभी इस मशीन में डाला जाएगा और ये क्लीन होकर निकल आएगी। वो मशीन में डाली गई और एक साफ शर्ट उसमें से निकली। उन्होंने कहा कि देखिए ये है वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग मशीन, इसमें कुछ भी डालिए वो धुलकर निकल आता है। इसमें किसी भी भ्रष्ट नेता को डालिए वो धुलकर साफ हो जाता है, उसके भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। यानी कि उन्होंने वॉशिंग मशीन का एक डेमो दिया, एक प्रदर्शन दिया। ये कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी है जो लंबे समय तक सत्ता में रही है और सरकार चलाई है उसने। ये उनके प्रवक्ता वॉशिंग मशीन का शो दिखा रहे थे। अब फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रित हो गई प्रफुल्ल पटेल पर। उन्होंने 21 नेताओं के नाम गिनाए, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अशोक चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और तमाम सारे लोग उन्होंने नाम गिनाए और कहा कि देखिए ये सारे नेता जो है वो वहाँ से मोदी जी की पार्टी में गए भाजपा में और सब पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और सब पवित्र हो गए, सब राष्ट्रवादी हो गए, सबके आरोप धुल गए। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल का उदाहरण भी दिया कि प्रफुल्ल पटेल अभी 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उन पर आरोप थे, जब वो यूपीए सरकार में उड्डयन मंत्री थे तो उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था और इस पर जांच भी हुई थी, जांच चल रही थी। ये जांच उनको सीबीआई के सामने भी पेश होना पड़ा था, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में
जो शामिल हो गए, उन पर सीएजी की भी जांच चल रही थी। तो वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो अभी पिछले 19 मार्च को सीबीआई ने इस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है कि वो आरोप कुछ नहीं था। अब उन्होंने कहा कि देखिए, जब वो यूपीए में थे तो उन पर आरोप था, अब भाजपा में आ गए तो आरोप हट गया। उन्होंने कहा कि इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए मोदी जी को कि वो झूठा आरोप था, और अगर झूठा आरोप नहीं था तो फिर वो वापस कैसे हो गया। ये सारी बातें उन्होंने कही, और उन्होंने ये जो नाम गिनाए उसमें से अधिकांश कांग्रेस के ही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप। अब एक तरह से वो यही बता पाए कि यूपीए सरकार में कितने मंत्री थे और कितने नेता थे कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए थे। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस की ही कमियों को उजागर किया और पत्रकारों को ये बताया कि ये 21 नाम हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में थे और भारतीय जनता पार्टी में जाकर अब उन पर आरोप नहीं रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। ये उनकी पत्रकार वार्ता का मूल विषय था। चुनाव कैंपेन बिल्कुल शुरू हो चुका है लगभग। सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है, सभाएं शुरू हो गई हैं। कल मोदी जी की मेरठ में सभा है, और कांग्रेस जो अगला सत्ता में आने का सपना देख रही है। और हाँ, पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि हम अब सरकार में आएंगे, आने के बाद सारी चीज़ों की जांच कराएंगे, और अधिकारियों को भी उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब उन्होंने इस तरह से कहा जैसे बस अब वो सरकार, चुनाव होते ही वो सरकार में आने वाले हैं और सारे अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर देंगे। पवन खेड़ा ने ये वॉशिंग मशीन तो दिखा दी, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि वो अभी तक उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली से अपना प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं कर पाए। वो वॉशिंग मशीन जो 8,500 करोड़ की खरीदी गई है उनके अनुसार, लेकिन प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने भी उनसे सवाल तो किए, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि चुनावी बॉन्ड में जो 1,300 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला, उसमें कौन सी मशीन खरीदी उन्होंने। वो भी एक छोटी मोटी मशीन खरीद लेते। वॉशिंग मशीन अगर 8,500 करोड़ में खरीदी जा सकती है तो 1,300 करोड़ में भी कुछ खरीदा गया होगा। उन 1,300 करोड़ में से वो आयकर विभाग का टैक्स ही चुका देते, वो तो उन्होंने वो भी नहीं किया। अब वो 1,300 करोड़ कहाँ हैं ये, लेकिन किसी पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा। वो वॉशिंग मशीन 8,500 करोड़ की तो खरीद गई, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी मशीन नहीं खरीद पाए जो इनके लोग अपने जो चले गए, इनका साथ छोड़ गए, उनको ये अपने यहाँ ही धुलाई कर लेते उनकी। तो ये है कांग्रेस। रायबरेली और अमेठी की जनता जो हमेशा कांग्रेस के साथ रही, लंबे समय तक अधिकांशतः कांग्रेस के साथ रही, कभी कभी बीच में विपक्ष भी जीता, वो राह देख रही है कि कोई कांग्रेस का नेता, कांग्रेस गांधी परिवार का नेता, नेहरू परिवार से, गांधी परिवार से कोई आए और नेतृत्व करे। और कांग्रेस दिल्ली में वॉशिंग मशीन का प्रदर्शन कर रही है। अमेठी रायबरेली के लिए प्रत्याशी नहीं है, कोई योजना भी नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं। और कांग्रेस इस तरह की सतही राजनीति कर रही है, मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है। मुद्दा ही नहीं है ऐसा लग रहा है अगले लोकसभा चुनाव के लिए। कितना गंभीर चुनाव है। आपने मुद्दे तय करिए, मुद्दे तय करके चुनाव में जाइए, मोदी सरकार की कमियां ढूंढिए, मोदी सरकार के जो सरकार के कामकाज हैं, बजाय पार्टी में कौन आ गया कौन चला गया, इसकी बजाय उनको सरकार में, नीतियों में, सरकार की योजनाओं में मुद्दे ढूंढने चाहिए। और आप क्या करेंगे, आपका रोड मैप क्या है, आपका प्लान क्या है, आपका संकल्प पत्र क्या है, आप कैसी सरकार देंगे, क्या वादा करेंगे, ये कम से कम ये सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस सिर्फ मोदी 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 मोदी, एक तरह से मोदी का जप हो रहा है। वो जप भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और अब कांग्रेस भी कर रही है। नाम मोदी का ही जपा जा रहा है। आपके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। आप अपने नेताओं के बारे में बताइए। आपके प्रधानमंत्री 10 साल रहे मनमोहन सिंह, आप उनका नाम लीजिए। आप अपने मंत्रियों का काम बताइए, अपने
जो आगे का योजनाएं हैं उन्हें बताइए, लेकिन नहीं है। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ही फायदा पहुंचा रहे हैं और उसी के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं। ये स्थिति है। कल हालांकि रैली है, 2 रैलियां हैं कल। एक रैली नरेंद्र मोदी की है, वो मेरठ में है 31 तारीख को, और एक रैली दिल्ली में रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान की जो रैली है वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर है, केजरीवाल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है, और ये इंडिया गठबंधन की रैली है। अब इंडिया गठबंधन जो वॉशिंग मशीन की धुलाई की बात कर रहे थे कि भ्रष्ट वहाँ धुल जाते हैं, वो एक भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एक मुख्यमंत्री जो अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार है, उसके लिए वो बचाव में रैली करने जा रही है कांग्रेस। एक तरफ तो आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्ट लोग धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में, दूसरी तरफ आप रैली करने जा रहे हैं उस आदमी के खिलाफ जिसके सरकार के 3 मंत्री पहले से जेल में थे और चौथे मुख्यमंत्री भी चले गए। तो ये कांग्रेस की कथनी करनी इससे उजागर होती है। जनता में कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में है आज की कांग्रेस। देखते हैं कांग्रेस को सद्बुद्धि आती है कि नहीं आती है। कांग्रेस 2014 और 2019 के जो परिणाम थे उससे क्या उबर पाएगी। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे नेतृत्व में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आगे फिर चर्चा करेंगे। आज समय संवाद में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।